नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो उपाय योजना बताई है उनमें से एक है दिनचर्या। दिनचर्या का पालन करना निरोगी व्यक्ति का आयुष्य बनाए रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही जिस व्यक्ति को व्याधि हुई है उसको उस व्याधि से दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को फिल्म स्टार अक्षय कुमार तो पता ही होंगे। वो खुद दिनचर्या का पालन करते हैं और दूसरों को भी दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दिनचर्या में सर्वप्रथम ऐसे कहा है, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत रक्षार्थम आयुष्यः। निरोगी अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्राह्म मुहूर्त पे मतलब सूर्योदय से पहले उठना है तो उससे आयुष्य का रक्षण होता है। इसका क्या महत्व है? ब्राह्म मुहूर्त के काल में सत्वगुण प्रधान होता है। मन के दो दोष होते हैं, रज और तम, और एक गुण होता है सत्वगुण। सत्वगुण प्रधान काल में ध्यान साधना करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्तम मुहूर्त मतलब ब्राह्म मुहूर्त। इसीलिए इस काल में अध्ययन करना भी बहुत लाभदायक होता है। ब्राह्म मुहूर्त काल में वात दोष आधिक्य होता है। इस काल में उठने से मलावष्टंभ जैसी समस्या सहज दूर हो जाती है। सुबह मलमूत्र निस्सरण क्रिया होने के बाद दंत धावन विधि करने के लिए कहा गया है। दंत धावन के लिए वड़, अर्जुन, खदीर, करंज ऐसे वनस्पतियों के काष्ठ का उपयोग करने के लिए कहा गया है। ये सभी वनस्पति गांव में उपलब्ध हो सकती है, परंतु शहरों में ऐसी परिस्थिति है नहीं। तो शहरों में आपको वैद्यों के पास जाकर आपके प्रकृति अनुसार और व्याधि अनुसार दंत मंजन चूर्ण बना के लेना चाहिए। दंत धावन विधि सुबह और खाना खाने के बाद भी करना जरूरी होता है। दंत मंजन द्वारा मुख शुद्धि होती है और उससे सलाइवा अच्छी बनती है। सलाइवा अन्न के पाचन के लिए बहुत जरूरी होती है। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उससे अन्न पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। मॉडर्न साइंस में कहते हैं द फूड डाइजेशन अकर्स विद इन द माउथ बिफोर इट एंटर्स इन स्टमक। दंत मंजन चूर्ण बहुत सारी दंत व्याधियों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि दंत और मसूड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ाना, टार्टार रिमूव करना, सेंसिटिव रूट्स होते हैं उसमें दंत कृमि, दंत वेदना होती है उसमें भी ये लाभदायक है। दंत मंजन के साथ जिह्वा निर्लेखन मतलब टंग क्लीनिंग करना भी जरूरी है। जिह्वा निर्लेखन करने से मुख दौर्गंध्य नष्ट होता है, जिह्वा के ऊपर जो लेयर होता है वो चला जाता है और टेस्ट भी अच्छी लगने लगती है। व्यक्ति की जिह्वा को देखते ही वो रोगी है या निरोगी है ये पता चल जाता है। उसके दो प्रकार होते हैं, साम जिह्वा और निराम जिह्वा। साम जिह्वा जो होती है उस पे व्हाइट या येलो कलर का लेयर हो सकता है व्याधि के अनुसार, और जो निराम जिह्वा होती है उस पे कोई भी लेयर नहीं होता है, वो व्यक्ति निरोगी होता है। जिह्वा को अन्नवह स्रोतस का यानी कि पचन संस्था जो होती है उसका आईना कहते हैं। इसीलिए अन्नवह स्रोतस की दृष्टि अगर होती है तो साम जिह्वा दिखाई देती है। दिनचर्या में बताई गई विधि निरोगी रहने के लिए और व्याधि मुक्त होने के लिए कैसे उपयुक्त है ये हमने आज देखा। दिनचर्या का आगे का वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।